जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल खुशी मनाते रह गए। खासतौर से अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी कर रहे हैं, लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। लेकिन इधर इस तमाशे के बीच पंजाब में अलग खेल चल रहा है। अब खेल राहुल गांधी के साथ भी हुआ और अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी को पैदा किया, इनकी बी पार्टी है। अब ये भस्मासुर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लिया, लेकिन अब केजरीवाल के लिए भस्मासुर की स्थिति हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के कारण तो नहीं हुई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के कारण हुई है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरह अपनी राजनीति को पिछले कुछ समय से, ये हाल के दिनों में इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रित कर दिया। अब पेपर लीक हुआ था, इस्तीफा दें, तो जब पेपर लीक से इस्तीफा लिया जाता है तो इस्तीफा पंजाब में क्यों ना लिया जाए। और अब पंजाब में इनके शिक्षा मंत्री फंस गए हैं, हरतोष सिंह बैंस। और स्थिति ये आ गई है कि उन्हें वीडियो बनाकर जारी करना पड़ा कि भाई फार्मासिस्ट का पेपर लीक नहीं हुआ है, वो तो चीटिंग थी, रंगे हाथों पकड़े गए और वो मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं है। और इसके बाद जो है ये मुझसे इस पर इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, अंधभक्त ऐसा कर रहे हैं, अंधभक्त वैसा कर रहे हैं। लेकिन पैदा तो तुम्हारे अरविंद केजरीवाल के किया हुआ है ये चीजें। इसलिए अब कांग्रेस भी, बीजेपी भी, अकाली दल भी इनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का, क्योंकि आपके अगर ये शिक्षा मंत्री के तहत नहीं आएगा फार्मासिस्ट वाला, तो इनके स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। और सिर्फ मामला फार्मासिस्ट वाले का नहीं है, ग्रुप बी की परीक्षाओं में पेपर लीक, 12वीं क्लास की अंग्रेजी की परीक्षा का भी पेपर लीक, यानी कि स्कूल के स्टूडेंट भी नहीं छोड़े। फिर नायब तहसीलदार, कृषि अधिकारी और फार्मासिस्ट वाले में चीटिंग। तो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इनके यहाँ भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इनके मंत्री मस्त जो है अपनी सीट से चिपके हुए हैं। अब ये इस्तीफा इनको भी देना चाहिए। जब धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, अब तुम भी दो, क्योंकि तुम्हारा ही नेता जो है वो दौड़ दौड़ के इस्तीफे मांग रहा था सीजेपी के मंच से और कह रहा था सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री होना चाहिए। और जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि भाई आप सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाते, तो कहते हमारे यहाँ कोई पेपर लीक थोड़ी हुआ है, होगा तो हम बनाएंगे। भाई अब तो तुम्हारे पेपर लीक के तुम्हारे गुणगान गाए जा रहे हैं कि क्या क्या पेपर लीक हुए हैं, तो अब इस्तीफा दो। और दबाव इतना हुआ कि हरतोष सिंह बैंस को वीडियो बनाकर जारी करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने माचिस लगा दी है, अब आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। और इसी बात पर अब सारी पार्टियां इनको घेर रही हैं और ये चीजें, क्योंकि पंजाब का चुनाव नजदीक है तो ये चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए, होने को तो तेलंगाना में भी हुआ है पेपर लीक और झारखंड में भी हुआ है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं है तो फिर चीजें उतनी तेजी से बढ़ती नहीं है। और क्योंकि तेलंगाना में, झारखंड में आम आदमी पार्टी का आधार भी नहीं है, तो आप ये नहीं कह, आप उस तरह से मुद्दा नहीं उठा सकते हैं कि भाई तुम्हारे वाले नहीं दे रहे हैं हम क्यों दें, क्योंकि तुम एक तो उठा नहीं सकते, दूसरा तुम दूसरे का इस्तीफा मांग कर आ रहे हो। तो यहाँ पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भगवंत मान फंसे हुए हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक तो इनकी बात नहीं हो रही थी, ध्यान बटा हुआ था। पर अब क्योंकि इस्तीफा हो गया है, अब वहां पर चीजें जो है वो अपनी पुरानी गति से चलती रहेंगी। लेकिन अब पंजाब चुनाव जब इंटेंसिफाई होगा, जब वहां पर जिस तरह से धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री के घर के आगे भी धरने होंगे और तीनों पार्टियां मिलकर उनसे इस्तीफा मांग रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें इस्तीफा देना भी पड़े। तो अरविंद केजरीवाल ये सोच नहीं रहे थे, लेकिन जो माहौल दूसरे के खिलाफ बना रहे थे, धीरे धीरे इनके खिलाफ बन गया है और बनाना भी चाहिए। तीनों पार्टियों को, खासतौर से बीजेपी को तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मंत्री का इस्तीफा इनकी वजह से हुआ और वही आधार वहां पर भी है, तो तुमको माहौल बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो ये लोग अपना मौका खोएंगे, चाहे कांग्रेस है, अकाली है या बीजेपी है। तो मौका इस वक्त है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वीडियो बना के लोकतंत्र की जीत, युवाओं की जीत बताया है। तो जब पंजाब के युवाओं ने क्या बिगाड़ा है भाई, उनके भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं। हरतोष सिंह बैंस से इस्तीफा लीजिए, तो अब इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। वहीं अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में क्या हो गया इस बीच में जब ये सीजेपी वाला सब चल रहा था, तो बाकी चीजों की चर्चाएं, बाकी खबरें जो है वो खुलकर आ नहीं पाई। इस बीच में कांग्रेस की बैठक हुई है पंजाब के नेताओं के साथ
और केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली थी और बैठक में झगड़ा ऐसा बढ़ा कि केसी वेणुगोपाल को उठकर बाहर जाना पड़ा। सामने ही भिड़ गए दोनों नेता। इस्तीफे की भी बात हो गई। जो चन्नी है, चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कह दिया कि मैं कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख है उस पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा, कैंपेन कमेटी के प्रमुख के पद से। ये मीटिंग हुई थी जिसमें रंधावा भी थे, चन्नी भी थे और राजा वडिंग भी थे। राजा वडिंग को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज है। तब केसी वेणुगोपाल ने चन्नी से बोला कि भाई आपको इतना बड़ा पद दिया है और ये जो कैंपेन कमेटी है उसकी चुनाव में बड़ी भूमिका होती है, फिर भी आप साथ चलने को तैयार नहीं है। तो चन्नी तो एकदम आए थे लड़ने के मूड में, मतलब एकदम नाराजगी के साथ वो बैठे हुए हैं आजकल। तो उन्होंने सीधे कह दिया तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। इस पद, आपको लगता है कि इतने बड़ा पद दिया गया है उस कारण मुझे चुप होना पड़े, तो मैं इसके लिए इस्तीफा दे देता हूँ। फिर आगे उन्होंने राजा वडिंग पर बोला कि भाई हार जीत के लिए फिर यही जिम्मेदार होंगे, अगर आप इन्हें पद से नहीं हटाते हैं, ये बने रहते हैं, तो फिर हार, ये कांग्रेस की हार होनी तय है और हार जीत के लिए यही जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब होता है जो हरियाणा में हुआ कि आप इन्हें बनाए रखिए और फिर हार जीत होती है, जिम्मेदार है, हम तो भाई कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर तो एक बड़ी चेतावनी उन्होंने दे दी, जिसके बाद राजा वडिंग नाराज हो गए। अब राजा वडिंग ने भी बोल दिया कि अगर जिसको मुझसे परेशानी है वो दे इस्तीफा अपना। फिर वेणुगोपाल को बीच में बोलना पड़ा कि ये कोई तरीका नहीं होता है, प्रधान बनाया गया है राजा वडिंग को, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष तो वही रहेंगे। अब इसके बाद चन्नी और बिदक गए और फिर स्थिति ऐसी बन गई कि केसी वेणुगोपाल को खुद जो है मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा और फिर मीटिंग कोई नतीजा नहीं निकला। और रंधावा भी वहां पर थे। रंधावा को लेकर भी बोला वेणुगोपाल ने कि भाई जब पिछली मीटिंग में सब ठीक हो गया था तो आपने राजा वडिंग के खिलाफ फिर से बयान क्यों दिया। तो रंधावा ने भी तपाक से बोल दिया मैंने जो कहा था सच कहा। तब कन्फ्रंटेशन देखिए क्या चल रहा है। और एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें चन्नी जो है, वेणुगोपाल, राहुल गांधी या एक और नेता बात कर रहे हैं, चन्नी पीछे से जा रहे हैं, राहुल गांधी की नजर भी पड़ी लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो ये हाल वो हो गया है जो कर्नाटक में था, जो फिर चला केरल में, अब ये पंजाब में है। और सबसे इसका जो पूरा मैच करता है वो है हरियाणा कि हुड्डा के हाथ में कमान दी गई, शैलजा सुरजेवाला ने चुनाव में जो है इनका डब्बा गोल कर दिया। तो वही यहाँ पर हो रहा है, कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। यहाँ तक की स्थिति ये है कि राहुल गांधी की बस यात्राएं होनी थी और उस बस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि ये सब एकजुट नहीं हो रहे हैं। फिर कहा गया जी अब 3 रैलियां करेंगे। अब उस पे चन्नी ने कहा कि राहुल गांधी की रैलियों में मंच पर रहेंगे। अब मंच पर तो शैलजा भी आ जाया करती थी, लेकिन बस यात्रा एक पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ होती है, उसमें लंबा चलना होता है, तो उसके लिए इन्हें नहीं लगा कि ये सब एकजुट होकर साथ चलेंगे। तो राहुल गांधी की बस यात्राएं पंजाब में अब नहीं होंगी, अब रैली होगी। अब वो कब होती है और उसमें किस तरह से फिर राहुल गांधी जो है दोनों का हाथ उठाकर मंच पर दोनों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, लेकिन ये तलखियां तो दिख रही हैं, अभी तक नहीं सुलझी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अब उसकी वजह है कि वो चाहते, उनको लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेगा। और उनको ये भी लगता है कि पिछली बार चेहरा वही थे अंतिम समय में और उनको मात्र 100 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस की हार के लिए वो तो जिम्मेदार थे नहीं, तो फिर उनको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भाई मैं दलित चेहरा हूं, तुम्हारी हिंदू बाटो राजनीति में भी मैं फिट बैठता हूं, तो उसमें अब फिर भी कांग्रेस जो है मौका नहीं दे रही है। और राजा वडिंग के पीछे भूपेश बघेल भी हैं और राजा वडिंग को थोड़ा सा ये एक तरह से इनका संरक्षण हासिल है, जो यहाँ पे राहुल गांधी की टीम है तो नहीं हटाया जा रहा है। चन्नी समर्थकों का कहना है कि भाई ग्राउंड में चन्नी चन्नी हो रहा है, यानी कि कांग्रेस के बीच में। तो कांग्रेस वाले जो है, जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि चन्नी आए। राजा वडिंग कहते हैं कि भैया उनके पास ज्यादा सपोर्ट है। तो अब लड़ा भिड़न तो हो रही है और कांग्रेस अपना यहाँ, राहुल गांधी बेसिकली यहाँ व्यस्त है कि इधर इस्तीफे पे हम ना चले, लेकिन वहां आप जो है गुटबाजी के चलते चुनाव हारने की स्थिति में बने हुए हैं। तो ये पूरी स्थिति यहाँ है। और राहुल गांधी इतने दिनों से विदेश के दौरे पर थे, जो आए थे 15-20 दिन बाद वो लौट कर आए हैं अपना मौज मस्ती करके। इस बीच में पंजाब में जो है इनका ये झगड़ा सुलझ नहीं पा रहा है और राहुल गांधी से डायरेक्ट मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी पहले तो थे ही नहीं। अब जब आए हैं तो क्रांतिकारी बनने चले थे, जो कि 2 दिनों में फिर खत्म हो गई क्रांति। तो अब सेशन चल रहा है, तो उसके बाद ऐसे ही महीना दर महीना गुजर जाता है, फिर आपकी समस्याएं जो हैं चुनाव के समय और बड़ी हो जाती हैं। तो फंसी हुई है कांग्रेस और इधर आम आदमी पार्टी भी फंस गई है, क्योंकि अब
सारा राजनीतिक फोकस, मीडिया का फोकस धर्मेंद्र प्रधान से हटकर अब जा रहा है पंजाब की तरफ, अब जा रहा है यूपी चुनाव की तरफ, कांग्रेस में हो रही और दूसरी पार्टियों में हो रही गुटबाजी की तरफ। तो अब आपको जवाब यहाँ आपके लिए सवाल खड़े होंगे और यहाँ आपकी पार्टी को घेरा भी जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। इन्होंने पंजाब में जो सब, अभी तो भगवंत मान का मुद्दा वहां थोड़ी शांत हो गया है, जो बेअदबी का मामला है, अकाल तख्त से इनको जो सजा है वो सब जो है खत्म नहीं हुआ है। अभी तो चुनाव के आने पे और खड़ा होगा। और आपने एक मुद्दा और दे दिया, वो है पेपर लीक, और आपका शिक्षा मंत्री अब फंस गए हैं। अब आप भी लो भाई, यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कोई चुनाव उस तरह से नहीं है, केंद्र सरकार कोई लोकसभा चुनाव तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे सिर पर तो पंजाब का चुनाव है और ये मुद्दा अगर बना तो तुम इसमें फंसना इनका तय है। तो इस बीच में जो पंजाब में खेल हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल नहीं होने वाले हैं और इनके लिए आगे चल के मुसीबत बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।